तो हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है एक लॉजिक गेट और क्या इसके कुछ फंक्शंस हो रहे होंगे। तो इस गेट में हम दिखाएंगे कि कैसे इसके डिफरेंट पार्ट्स बनाए गए हैं और कितने कैटेगरी में ये बांटे गए हैं, और सबका बारी बारी से हम शुरू करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इस लॉजिक गेट का एक डायग्रामेटिकली अगर हम बनाएं तो कुछ इस प्रकार होते हैं, जिसमें दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है, और इसमें सिग्नल्स जो है इन करता है और सिग्नल्स ही आउटपुट में आता है। तो डायग्राम को इस प्रकार हम डिनोट कर पाएंगे और कुछ इस प्रकार। तो चलिए इसके काइंड्स ऑफ प्रकार की देखें कि लॉजिक गेट्स के कितने प्रकार के बांटे गए हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो ये होते हैं और गेट, और इसके दूसरी कैटेगरी को हम देखें तो ये होते हैं एंड गेट, यानी हम कहेंगे एंड गेट। और तीसरी कैटेगरी को देखें तो नॉट गेट होते हैं, यानी इसको हम लिखेंगे नॉट गेट। और चौथे कैटेगरी को देखें तो ये होते हैं और के उल्टा। जब हम अगर बात करें तो ये होते हैं नॉर गेट, नॉर गेट यानी और का उल्टा। ध्यान रखेंगे कि ये और के उल्टा होते हैं, अपोजिट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो है नंद गेट आएगा, यानी एंड गेट का अपोजिट, यानी एंड गेट का अपोजिट आएगा। यानी ए एंड डी अगर पहले एन लगा दे तो नंद गेट हो जाएगा। उसके बाद एक आता है एक्स ओ आर, यानी एक्स ओ आर, इसको लोग जोर गेट भी बोलते हैं और इसके एक्सक्लूसिव और भी बोला जाता है। तो चलिए इसके डायग्रामेटिकली को हम समझें और किस प्रकार कौन कौन से जो है गेट के डायग्राम किस प्रकार बनते हैं, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम और गेट को बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से और गेट के बनते हैं, यानी इसमें दो सिग्नल्स इन करते हैं और आउटपुट में एक देता है। एंड गेट में बात करें तो इसमें भी दो सिग्नल्स इन करते हैं और आउटपुट सिंगल आउटपुट प्राप्त होता है। नॉट गेट की बात करें तो यहाँ पे जो बात करें तो ये जो है कुछ ट्रायंगल के शेप के होते हैं और इसमें जो है एक सर्किल लगा दिया जाता है और इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए, और यहाँ पे देख सकते हैं ना एक आउटपुट निकल रहा है। नॉर गेट यानी और गेट का उल्टा होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम आगे जो है और गेट ड्रॉ करेंगे और नॉर गेट के लिए जो सर्कल है उसको यहाँ पे हम पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या इसके डायग्राम, यानी हम बात करें तो सीधा जो है और गेट का अपोजिट बनेगा और इसमें भी एक आउटपुट और दो इनपुट होगा। तो हम बारी से बारी देखेंगे कि क्या है। नंद गेट क्या करेंगे कि ये भी एंड गेट का उल्टा होता है और इसमें जो है कुछ डायग्राम इस प्रकार है। तो इसमें भी एंड गेट को ड्रॉ करेंगे और एक सर्कल लगा के जो है उसका आउटपुट निकालेंगे। तो इसमें भी दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। एक्स ओआर गेट क्या होता है कि इसमें भी क्या करते हैं कि एंड गेट के जैसे और गेट के जैसे बनाते हैं। इसमें भी दो इनपुट होते हैं, लेकिन एक जो है वहाँ से एक्स्ट्रा जो है वहाँ से एक लाइन डिनोट कर देते हैं। तो चलिए बारी बारी से इन सबों को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ लॉजिक गेट्स हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि और गेट्स क्या है, और गेट्स क्या है। इसके डायग्राम को समझते हैं और क्या कुछ इसके फंक्शंस है उसको समझेंगे। तो इसमें दो इनपुट दिए गए और एक आउटपुट दिया गया। बेसिकली हम इनपुट को ए बी से डिनोट करते हैं और आउटपुट को वाई से डिनोट करते हैं। चूँकि इसको जीरो भी लिख सकते हैं लेकिन जीरो ओ भी लिख सकते हैं, लेकिन जीरो और ओ में कन्फ्यूज़न हो जाए इसलिए इसे वाई से डिनोट करते हैं। तो चलिए कुछ इसके फंक्शंस को बनाते हैं। चूँकि यहाँ पे दो इनपुट होगा और यहाँ पे जो है और यहाँ पे सिग्नल्स आएंगे, तो इसीलिए इसको डिनोट करने के लिए ट्रूथ टेबल बनाए गए हैं। जो है सिग्नल आता है और सिग्नल जाता है। चूँकि और गेट का मतलब एक में सिग्नल, इसके मेनली जो है 4 बेसिक स्टेप्स होंगे। तो इसी के लिए जो अगर मान लीजिए डिनोट किस प्रकार करते हैं कि अगर है तो एक के लिए और नहीं है, सिग्नल अगर नहीं आ रहा है तो इसे 0 के लिए डिनोट करेंगे। तो इसी को डिनोट करने के लिए, इसी को कैलकुलेशन करने के लिए ट्रूथ टेबल का एक बनाया गया, जिससे हम इससे जान सके कि क्या ट्रूथ टेबल में क्या कुछ ऐसे फंक्शन हैं। तो चलिए इसके लिए ट्रूथ टेबल हम निर्माण करते हैं, बनाते हैं। तो बेसिकली इसके इनपुट को ए बी से डिनोट करेंगे और इसको आउटपुट को जो है एक साइड रखेंगे।
चूँकि अब मान लीजिए कि यहाँ पे सिग्नल्स की बात करें, इनपुट में सिग्नल्स की बात करें, मान लीजिए अगर ए में सिग्नल्स 0 है, नहीं है, और बी में भी नहीं है, तो चूँकि तो आउटपुट होगा क्या? तो अगर हम बात करें तो चूँकि ए में नहीं है और बी में नहीं है, चूँकि और जो है और या के रूप में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, या और जो है उसको या के फंक्शन में पढ़ेंगे। तो क्या जो है ए में है, ए में नहीं है, या बी में भी नहीं है, इस तरह पढ़ेंगे। तो क्या ए में भी है या ए में है, ए में नहीं है और बी में भी नहीं है, तो क्या बेसिकली इसमें भी होगा कि वाई में आउटपुट भी क्या होगा, नहीं होगा। तो इसलिए इसको 0 से डिनोट करेंगे। तो बेसिकली आप इस पे प्लस का सिंबल भी लगा सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू उसका जो है वाई डिनोट कर सकते हैं आउटपुट के लिए। तो 0 + 0 इज इक्वल टू ओबियसली क्या होता है 0, तो उससे भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए इसका दूसरा देखिए कि एक में है और एक में नहीं है। मान लीजिए ए में है और बी में नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो इसको अगर प्लस करें तो 1 + 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 आता है, तो इसका भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो अगर बेसिकली आप प्लस का वैल्यू दे सकते हैं इसमें। अब चलिए दूसरी कंडीशन को चेक करें कि क्या जो है ए में नहीं है और बी में है। इसके तीसरी अगर कंडीशन की बात करें तो ए में नहीं है और बी में है, तो इसका क्या होगा? अगर प्लस की सिंबल की बात करें तो क्या होगा, 0 + 1 क्या होगा, इसमें भी 1 होगा। यानी इसके प्लस के रूप को बात करें तो 0 + 1 क्या होगा, 1। क्योंकि क्या होगा इसका, अगर बेसिकली आप प्लस के वैल्यू को लेके चले, यानी इस पर क्या करना है, यानी आप याद रखें कि और गेट में हमें प्लस ही करना है, जो भी इनपुट्स होंगे उसको प्लस करके। और बेसिकली हम जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होंगे उसके। तो फोर्थ कंडीशन हम देखते हैं। फोर्थ कंडीशन में क्या है, यानी ए में भी है और दो में भी है, ए में भी है और बी में भी है, तो क्या होगा 1 + 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये ध्यान रखें। इसमें जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इसको देखना पड़ता है। तो चलिए एंड गेट को देखते हैं और समझते हैं क्या कुछ है एंड गेट में। तो सबसे पहले इसका भी हम क्या करेंगे, डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और समझेंगे कि क्या है एंड गेट में। तो इसमें भी 2 इनपुट है, ए है और बी है। बेसिकली इसका नाम ए और बी और आउटपुट का नाम बेसिकली वाई ही रखेंगे। और इसका ट्रूथ टेबल हम इस तरह रखेंगे कि इनपुट को एक साइड और आउटपुट को एक साइड रखेंगे, ए बी और वाई। तो इसमें भी कंडीशन क्या होंगे, 4 कंडीशन लगाएंगे। क्या एक में है दूसरा में नहीं है, या एक में है दूसरा में नहीं है, दूसरा में है पहला में नहीं है, या दोनों में नहीं है और दोनों में है। तो चलिए पहला कंडीशन को देखेंगे और इसको हम समझेंगे। क्या पहला कंडीशन क्या है कि ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, तो इसको हम मल्टीप्लाई के सिंबल में लेके चले कि 0 × 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 ही आएगा। इसलिए क्या इसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। और दूसरा अगर कंडीशन देखें कि पहला ए में है और दो में नहीं है, यानी ए में जो सिग्नल आ रही है दूसरा में नहीं आ रहे, तो इसलिए क्या होगा 1 × 0 इज इक्वल टू 0। यानी 1 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आउटपुट होगा क्या होगा, 0 ही होगा। तीसरा कंडीशन की बात करें तो क्या होगा कि ए में नहीं है और बी में है। तो अगर मल्टीप्लाई करें 0 × 1 तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 और 1 में मल्टीप्लाई करने पर हमें 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे कि ये बात हमें ध्यान रखें। चौथा कंडीशन क्या होगा कि 1 दोनों में है, दोनों में जो है सिग्नल है, तो 1 × 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो बेसिकली बात करेंगे कि और गेट में जो है प्लस का ध्यान रखेंगे, जो इनपुट में प्लस करेंगे, और एंड गेट में क्या करेंगे, इनपुट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बार बार आपको याद रखने का एक ट्रिक हो गया है कि क्या करेंगे। अब चलिए हम दूसरा गेट देखते हैं, नॉट गेट। ये क्या है, बहुत सिंपल है। इसका डायग्राम हम कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। जो है क्या करेंगे, इसको ट्रायंगल का आकार देंगे और साथ में इसका एक इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। और इसमें एक ट्रिक होता है याद करने के लिए कि जो है इनपुट होगा उसके डायरेक्ट अपोजिट इसका आउटपुट हो जाता है। मान लीजिए कि अगर ए में सिग्नल नहीं है तो इसका आउटपुट क्या होगा, है। तो नहीं है के लिए 0, लेकिन इस है के लिए 1। ध्यान से समझिएगा इस टेक्निक को। तो चलिए समझते हैं। नॉट गेट में इसका उल्टा सीधा कर ही देना है, समझ रहे हैं ना। हाँ, इसका सोचने उसने का बात नहीं है, सीधे उल्टा कर दीजिए। याद रखने का सबसे अहम तरीका है। तो मान लीजिए कि ए जो है सिग्नल नहीं आ रहा है, तो क्या बी में क्या करेंगे कि आ रहा है। ध्यान रखें, ए में अगर नहीं आ रहा है तो इसका अपोजिट क्या हो रहा है कि आ रहा है। तो 0 है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा 1, यानी आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए इसका 2 ही कंडीशन है और क्या होगा दूसरा में कि एक आ रहा है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नहीं आ रहा है, यानी 1 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा,
जीरो, यानी नॉर का मतलब क्या है, नहीं, तो इसलिए इसको अपोजिट कर देंगे। इसलिए 1 का क्या हो जाएगा, यानी उसमें है, यानी सिग्नल आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, नहीं आ रहा है, इसलिए इसको 0 से डिनोट करेंगे। यानी इसकी कंडीशन मात्र 2 ही है और सीधे इसके अपोजिट को कर देना है, यानी जिस तरह इनपुट आ रहा है उसी तरह उसका उल्टा कर देना है। याद रखने का अहम तरीका। नॉट गेट समाप्त हुआ। चलते हैं इस दूसरे को, हम क्या करेंगे, नॉट गेट और उसके बाद और गेट का जो उल्टा है ना, नॉर गेट हुआ, तो उसी को हम पढ़ेंगे कि नॉर गेट में क्या कह रहा है। तो नॉर गेट को हम समझेंगे कि क्या कुछ है नॉर गेट में। तो नॉर गेट क्या है, तो नॉर गेट जो है उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार है, यानी क्या है, और गेट के उल्टा कर दे, उसमें निगेटिव जो है नॉट वाला गेट वाला लगा देना है 0। तो क्या करेंगे, इसका भी 2 इनपुट होगा, लेकिन जो है नॉट गेट संग में हो जाएगा। तो ये भी तो बेसिकली देवे करेंगे और आउटपुट के लिए y है, तो इसका ट्रूथ टेबल इसमें भी 4 कंडीशन है बउआ। तो 4 कंडीशन के लिए क्या होगा, तो इनपुट को एक साइड, आउटपुट को एक साइड ए बी, और ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको, इस प्रकार है। तो इसमें कंडीशन क्या करें, कुछ अब इसको मॉडिफाई करके एक डायग्राम इस प्रकार देखते हैं। क्या है कि देखिए, आगे बना लेंगे और गेट और उसके बाद एक नॉट गेट क्या करेंगे, ठीक है, समझिए बात को। तो और गेट तो पहले समझ गए हैं, यानी प्लस करना है, जो इनपुट है इसका, जो इनपुट है उसको प्लस करना है। तो क्या कीजिए, जो ए बी का जो इसमें आएगा ना, तो और के लिए जो आया है उसको नॉट में क्या है कि उल्टे कर देंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये बात को आगे लॉजिक को समझिए, जो और में है, समझ रहे हैं ना, उसका उल्टा करके तब आंसर लिखेंगे। चलिए कुछ ट्रूथ टेबल लेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या है और क्या नहीं है। यानी और गेट का जो है ना आउटपुट आएगा उसको हम समझे। तो चलिए एगो में देखते हैं कि दोनों में नहीं है। तो दोनों में नहीं है मतलब का, और गेट का दोनों में नहीं है का प्लस प्लस 0 + 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होता है ना, लेकिन वहाँ पे 1 होगा, कैसे, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन में क्या है कि एगो में है दूसरा में नहीं है, यानी 1 + 0 इज इक्वल टू क्या होगा 1, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें नॉट गेट वैसे होके ना आएगा, समझ रहे हैं ना बात को। हाँ, तीसरा कंडीशन में क्या है कि एगो में नहीं है दूसरा में है, तो तीसरा में क्या होगा। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसको आप देखिए, वीडियो को पॉज करके समझिएगा तभी समझ आएगा आपको। तो इसको अब साथ में बउआ सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, समझ रहे हैं ना, तभी तो आपको वीडियो मिलेगा आपको आगे फर्स्ट क्लास वीडियो देंगे इसी प्रकार से। तो मान लीजिए कि 12 में है तो बढ़िया समझेंगे। तो चलिए इसको डायग्राम को किसी इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ है। तो इसमें देखिए एंड गेट को आगे ड्रॉ कर देंगे और कुछ मॉडिफाई करके इसमें नॉट गेट को लगा देंगे। इसका जो रिजल्ट आएगा ना, समझ रहे हैं ना, इसको मॉडिफिकेशन वाला देखिए डायग्राम थोड़ा इस प्रकार से देख लीजिए। तो जो इसका रिजल्ट आएगा ना, तो उसी का रिजल्ट से आप क्या करेंगे, नॉट गेट से होके पास कराएंगे। तो एंड गेट में क्या था, एंड गेट में क्या था, तो इसमें गुना करना था, समझ रहे ना। तो जो गुना करने के बाद जो मैंने मान लीजिए ना, जो एंड का जो आंसर है ना, आउटपुट है, उसको नॉट से पास कराएंगे। तो नॉट से पास कराएंगे कहा, तो 0 रहेगा तो 1, 1 रहेगा तो 0, कुछ उल्टा हो जाता है। तो चलिए कंडीशन देखते हैं, 0 0 है तो एंड के लिए क्या होगा 0, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 1। एंड गेट के लिए 0 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, लेकिन जो है ना नॉट गेट से फिर गुजरेगा तो इसका उल्टा वैल्यू आ जाएगा 1, समझ रहे हैं ना बात को। कंडीशन नंबर 2 देखिए, एगो में है दूसरा में नहीं है। तो मान लीजिए एंड गेट के लिए क्या करेंगे, 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो इसलिए क्या करेंगे, थोड़ा इसको बढ़िया से रह लो, बारीकी से समझिएगा तभी कुछ है। तो इसको पॉज करके आप लोग समझिए वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और मेरी बात को बार बार रिपीट करके सुनिए, क्या कुछ मैं कह रहा हूँ उसको बार बार समझिए, समझ गए ना बउआ साहब। तो अब देखिए नॉट गेट हो गया। अब चलते हैं कि XOR गेट यानी जोर गेट या एक्सक्लूसिव और गेट क्या है। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार है, ऊपर हम बताए थे। तो चलिए एक बार और बताते हैं। ये भी क्या है, एंड गेटवे के और गेटवे के जैसा है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एगो जो है लकीर आ जाता है, समझ रहे हैं ना। और इसका जो है सेम फंक्शन और एक गेट का है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, उल्टा कंडीशन दे देता है। इनपुट भी सेम रहेगा, आउटपुट भी सेम रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ये कंडीशन उल्टा हो जाता है। मान लीजिए और गेट में क्या है, प्लस लगाना था ना, तो 0 + 0 बराबर क्या होगा 0, लेकिन ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो XOR गेट को भी इसी तरह समझते हैं। और साथ में देखिए, मेरा वीडियो को अगर नहीं समझ आए ना, तो एक बार 2 बार उसको पीछे आगे कर लीजिएगा तो अभी समझ आएगा। तो इसी तरह कंडीशन को अप्लाई करते रहिए। और आप देखिए भुलाइए मत, ये सब कंडीशन है ना, कोई भारी बात ना है। लॉजिक गेट बहुत आसान है और एग्जाम के व्यू से इसमें कम से कम 10-15 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आप इसको बढ़िया से समझिए, पढ़िए और कुछ कंडीशन देखिए। ये जो कंडीशन है ना, एक बार आप जो है और गेट को बढ़िया से पढ़िए।
और साथ में चैनलवा को लाइक कीजिएगा ना वीडियो को, आज चैनलवा को सब्सक्राइब, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो चैनलवा को लाइक कर दीजिए और नहीं कीजिएगा तो और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कैसे 10 यार के सब्सक्राइब मांग रहे हैं तो कुछ फर्ज बनता है।